पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स में अब की बार जैवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है। रुड़की के टोड़ा निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों द्वारा एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया गया। नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद ने बताया कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं, मगर उनका शुरू से ही जैवलिन थ्रो में रुझान रहा है। नीरज चोपड़ा पहले से ही खेल के प्रति संजीदा रहे हैं। नीरज चोपड़ा का वह 2011 से लेकर 2016 तक रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि गोल्ड जीत न पाने का हमें मलाल है, लेकिन हमें संतुष्टि है कि नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा देश को एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता कर देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। देखिए, कल भी हमारे, जैसे हमने पिछले ओलंपिक में तैयारी की थी और कल भी हमारी वही तैयार थी, एक त्यौहार से कम नहीं था हमारे लिए कल, और हमने उसी तरह से सेलिब्रेट किया। पर सिल्वर आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ। तो भविष्य में आने वाले ओलंपिक में हम उस चीज़ को, इसके जो रंग को बदलेंगे और अगले ओलंपिक में हम गोल्ड लेके दिखाएंगे। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक तरह से नज़दीकी का मुल्क है और नदी में एक खिलाड़ी है। मैं तो एक कोच के नाते खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखता हूँ। हार जीत, जब दो खिलाड़ी मैदान में जाते हैं, हार जीत चलती रहती है। पर हम अगले ओलंपिक में नदीम को भी दिखाएंगे कि आपने 93 मीटर के आसपास जेवलिन फेंका, हम 95 मीटर जेवलिन मार के और न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ूंगा। इस लेवल पर बड़े राजनीति नहीं होती ओलंपिक लेवल पर। वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है या खिलाड़ी खुद, उसको सिंसियर होना चाहिए। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उन्होंने वेट कम करने के बाद थोड़ा इवेंट लड़ा था, तो पहले ओलंपिक में वेट एक बार होता था, इस ओलंपिक में 2 बार होता है। तो फोगाट को भी पता होना चाहिए था कि मेरा वेट होना है, तो उनको भी अपने प्रति ध्यान रखना चाहिए था। तो इसमें मैं तो नहीं समझता कोई राजनीति है, और राजनीति देश में चल रही थी, वर्ल्ड लेवल पर इतनी बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। खिलाड़ी वहाँ सबके लिए बराबर है और रूल रेगुलेशन सबसे पहले हैं। जो हमारे देश को जिससे उम्मीद होती है, हर साल ओलंपिक गेम्स में अगर मेडल आता है तो सबसे ज्यादा जो आस रहती है वो नीरज चोपड़ा से रहती है, और आप खुशी का अंदाजा पीछे से लगा सकते हो। देश कितना खुश है, और जितनी उम्मीद देश को है नीरज चोपड़ा से, वो अभी तक और किसी से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी नीरज चोपड़ा से उम्मीद है। और इनका जो सारा जो श्रेय जाता है वो नसीम अहमद जी को जाता है। उन्होंने जिस तरह से जो बेस तैयार किया है इंडिया के लिए, वो आप देख सकते हो किस प्रकार से है। और लगातार हमारे जो देश है, लगातार जो पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि खेलों के लिए संवाद करते हैं खिलाड़ियों से, इनसे निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को। और आज के टाइम में जो ओलंपिक में पिछले जो स्तर था और अब का जो ओलंपिक का स्तर है, वो बहुत आगे जा चुका है। देखो, नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने हमें 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हमें गोल्ड दिलाया। हमारे देश का जो स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी थे, उनका एक सपना था कि मेरे जीते जी एथलेटिक्स में गोल्ड आए, और नीरज ने वो सपना पूरा किया है। और इसी के साथ साथ हमने जो मेडल नीरज का था, गोल्ड मेडल था, वो हमने स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी को संबोधित किया था उससे। बाकी यही है कि उत्तराखंड भी ऊपर उठे, जैसे कि हरियाणा ऊपर उठा है, ऐसे उत्तराखंड ऊपर उठे। आज एक नीरज हरियाणा से निकला है, और मैं चाहता हूं कि हम भी उत्तराखंड से कई नीरज निकालें। मैंने आपको बताया कि ग्रामीण में टैलेंट बहुत ज़्यादा है सर। इतना टैलेंट मैं समझता हूं कि शहर में नहीं होता, क्योंकि शहर के जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी मेंटलिटी क्या होती है कि आप एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें। मैं समझता हूँ एजुकेशन ज़रूरी है, पर फिजिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली
फिजिकली आप फिटनेस नहीं है, आपके पास फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप 1 से 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर वो मैं समझता हूँ अगर आपकी बॉडी या स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप नहीं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो नसीम जी ने एक खिलाड़ी तैयार किया है, आगे हम भी खिलाड़ी तैयार करेंगे। और आज एक नीरज है और हम इंडिया से 1000 नीरज देने के लिए पूरे तैयार हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट से हम आग्रह करते हैं कि वो हमें एक स्टेडियम दे बना के, जिसमें हम बच्चों को तैयार करें हर फील्ड से, चाहे वो एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी इवेंट हमारे इंडिया का हो, हम सभी के सहयोग में है, सभी का साथ देंगे। हम 24 आवर्स अपने उत्तराखंड के लिए, अपने इंडिया के लिए बिल्कुल रेडी हैं सर। हमारे बड़े भैया हैं नसीम अहमद और इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ हैं, क्योंकि हमने इन्हें बड़े आग्रह से बुलाया है हमारे गांव को कि हमारे गांव में कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे लोगों का उत्साह बढ़े, और ये हमारे कहने पे आए। नहीं तो हरियाणा में इनका बहुत स्वागत था आज, लेकिन हमने बुलाया इन्हें बहुत, और हमारे साथ ये हमारा पूरा गाँव जुड़ा हुआ है, पूरा शहर, पूरा देश।